तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। बस में जाना में नशिश्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। उनकी यादों का जश्न जारी है। अच्छा नहीं लग रहा, इधर आ जाओ। उनकी यादों का जश्न जारी है, आज की रात हम पे भारी है। ये भी क्या जिंदगी हमारी है, ना सुकून है न बेकरारी है। तुम पे जो एक रात भारी है, हमने ताउम्र वो गुजारी है। अब हमने ताउम्र वो गुजारी है। अब इधर तवज्जो दो। मियाँ तुम्हें देख के एक चार मिसरे और याद आए। बैठने पर, ये मैशर अफरीदी साहब हैं, बहुत बड़े शायर हैं सरजमीन हिंदुस्तान के। अब बैठने पर जरा तवज्जो, अगर बातें करोगे तो मजा खत्म हो जाएगा। आप लोग इधर तवज्जो रखो बस। आप बैठ जाइए। भाई आप लोगों की मोहब्बत में बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। एक शख्स आप लोगों की मोहब्बत में अपने टाइम से एक्स्ट्रा गा रहा है और आप लोग उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अगर आदमी चला जाएगा फिर क्या कर लोगे? ये बैठ जाओ और इधर भी बैठ जाओ भैया, मोहब्बत है, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाइए आप। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम बैठ जाओ। ये सखानू का प्यार है कि हमारे आमिर भाई और इलियास चचा से इतनी मोहब्बत हो गई कि मैंने इनसे कहा कि 3 बजे तक गाऊंगा, लेकिन 3 कब बज गए मुझे पता नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गा रहे हैं हम और इंशाल्लाह सुना के जाएंगे आपको। लेकिन कता सुनो जो जिस वजह से बिठाया है आपको। आमिर भाई शेर सुनो, कता सुनो। जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे, वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। मुजफ्फर हनफी साहब, मैं तवज्जो चाहूंगा।
कते का मजा लें। कोई साया उछल पड़ता है हमको डर नहीं लगता। आमिर भाई मजा लो जरा। कोई साया उछल पड़ता है हमको डर नहीं लगता। कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है पीठ में खंजर नहीं लगता। हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है पीठ में खंजर नहीं लगता। कई कच्चे फलों को संगबारी तोड़ लेती है, कई फल सूख जाते हैं कोई पत्थर नहीं लगता। कई फल सूख जाते हैं कोई पत्थर नहीं लगता। डा डा डंग डा 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 डंग डा डा। सोचता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। आजाद भाई आवाज बढ़ाओ जरा। अब जो टॉपिक नजर कर रहा हूं इंशाल्लाह मजा लोगे। दोस्त है दोस्ती निभाएंगे, हमको बस इस भरम ने मार दिया। हमको बस इस भरम ने मार दिया। हमको बस इस भरम ने मार दिया। दोस्त है दोस्ती निभाएंगे, हमको बस इस भरम ने मार दिया। दुश्मनों के सितम से कुछ ना हुआ, दोस्तों के करम ने मार दिया। बुरा मत मानना, लेकिन आजकल का दौर वो है कि अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं रिश्तेदार। अलग रहे तो धुआं दे, मिले तो जलने लगे। अलग रहे तो धुआं दे, मिले तो जलने लगे। मैं उन लोगों से बड़ा गुरेज रखता हूं जो सामने कुछ है और पीछे कुछ है। अब जरा चार मिसरे सुनो इस पर। मुश्किलों में ये अपने रिश्तेदार रंग कैसा बदलने लगते हैं। वक्त पड़ने पे आजकल के दोस्त सांप की तरह डसने लगते हैं। आमिर भाई एक चार मिसरे ऐसे सुना रहा हूं कि ये जो बैठे हैं ये उछल जाएंगे। मेरे बड़े भाई जनाब नौशाद अली खान साहब ने इंतखाब के तौर पे चार मिसरे मुझे भेजे। पूरी गज़ल भेजी है लेकिन चार मिसरे सुनो। और सोनू भाई ने मुझे सुनाए थे, और शकील साहिर साहब हैं जिनके ये मिसरे हैं। मैंने अभी पढ़े, अब तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन आगाज मैंने किया तवज्जो चाहूंगा। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं।
दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। इतना ऊंचा तो तू नहीं उड़ता, जितने चर्चे तेरी उड़ाते हैं। एक शेर सकानू की नजर है। ये सकानू की हिस्ट्री पे ये शेर पढ़ के जा रहा हूं। अभी तक तो अपने लिए पढ़ रहा था, अब ये सकानू की हिस्ट्री पे शेर है। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। इतना ऊंचा तो तू नहीं उड़ता, जितने चर्चे तेरी उड़ान के हैं। अब सकानू पर सुने। है मकानात तो यहाँ कच्चे, है मकानात तो यहाँ कच्चे। लोग पक्के मगर ज़बान के हैं। मोहब्बत नहीं मिली, क्या फायदे को रोई ये लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद हो के भी शोहरत नहीं मिली। मतले पर तवज्जो चाहूंगा। क्यों? जो मेरे लिए है मैं तो वो कर रहा हूं भाई। इसलिए तो मैंने कहा था जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के। मैं मतले पर तवज्जो चाहूंगा। बड़ी हसीन गजल यहाँ के लिए सेलेक्ट की है। उम्मीद करूंगा कि मतला जो आपने कहा उस पर मतला नजर कर रहा हूं। किस तरह से बयां मैं करूं, किस तरह से बयां मैं करूं। इस ज़बां में वो ताकत नहीं। ताकत नहीं। दोस्तों ने किए वो सितम, दोस्तों ने किए वो सितम। दुश्मनों की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे शायर हैं जनाब
अमरावती से हैं आरिफ काजी साहब, कहते हैं कि अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं। मियाँ बैठ जाओ यार, देखो उनकी अम्मी की कसम दी थी वो बैठ गए थे, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ बेटा। फिर पढ़ो। दोस्तों ने किस तरह से बयां मैं करूं, इस ज़बां में वो ताकत नहीं। दोस्तों ने किए वो सितम, दोस्तों ने किए वो सितम, दुश्मनों की जरूरत नहीं। ये दूसरा मतलब मैं अपने नौजवान भाइयों की नजर कर रहा हूं, ये जितने भी दिल जले बैठे हैं अब इस तरह तवज्जो दे दें। ये देखो दिल जले के नाम पे ही है, दिल जले मतलब दूसरी तुम्हारी नजर। साहब तवज्जो चाहूंगा, कोई शिकवा न शिकायत न गिला कर मुझसे, मेरे महबूब मगर ऐसे मिलाकर मुझसे। प्यार की एक नई गूंज सुनाई देगी, देख आवाज से आवाज मिलाकर मुझसे। दूसरा मतलब नजर कर रहा हूं, कोई शिकवा गिला क्या करे, कोई शिकवा गिला क्या करे, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं, उसने आसानी से कह दिया, उसने आसानी से कह दिया, जाओ तुमसे मोहब्बत नहीं। उसने आसानी से कह दिया, जाओ तुमसे मोहब्बत नहीं। उसने आसानी से कह दिया, ये 90 किलोमीटर से चल के आए, बहुआ बाजार से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुमने कहा था उल्टा कर दो, मैं उल्टा करके एक शेर सुना रहा हूं तुमको। बात जब इस जहां की करता हूं, बात जब इस जहां की करता हूँ, चलने लगता ये मेरा तन मन है, चलने लगता ये मेरा तन मन है। कैसा ये दौर आ गया आसिफ, भाई का भाई आज दुश्मन है। भाई का भाई बहुत शुक्रिया साहब, वाह क्या बात है, शुक्रिया सर। देखिए कैसा ये दौर, अच्छा
बात जब इस जहां की करता हूँ, जलने लगता ये मेरा तन मन है, जलने लगता ये मेरा तन मन है, जलने लगता ये मेरा तन मन है। कैसा ये दौर आ गया आसिफ, भाई का भाई आज दुश्मन है। कसम है, मुतवज्जो होकर ये शेर सुन लो, क्योंकि मोहतरमा शबीना अदीब जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत। और इसी मौजू पे कहा था मैशर अफरीदी साहब ने, जिस शख्स ने मुझे पैसे चिपकाए थे, वो बड़ा वायरल हुआ। तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कांसे में आ गया। क्या बात है। अब उसी मौजू पर मेरे जहन में नहीं, लेकिन उस पे ये शेर सुनो भाई, मेन शेर है पूरी गजल का, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। मियाँ ऐसा होता है भाई, जो हमेशा मेरे साथ थे, 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 जिनसे रोशन ये दिन रात थे, चार पैसे उन्हें क्या मिले, चार पैसे उन्हें क्या मिले, बात करने की फुर्सत नहीं, असलम सैफी साहब के चार मिसरे याद आ गए मुझे, जरा तवज्जो चाहूंगा। रब नगर चाहे तो पत्ता किस तरह हिल जाएगा, उसकी मर्जी है तो सैफी फूल भी खिल जाएगा। किस भरोसे पर किया करता है ये इंसान गुरूर, खाक का पुतला है एक दिन खाक में मिल जाएगा।
ना है। और ये आजकल के माहौल में तवज्जो चाहूँगा इस शेर पर। जिस तरफ देखिए उस तरफ एक नफरत का माहौल है। जिस तरफ देखिए उस तरफ एक नफरत का माहौल है। ऐसा लगता है इस दौर में, ऐसा लगता है इस दौर में नाम की भी मोहब्बत नहीं। ऐसा लगता है इस दौर में नाम की भी मोहब्बत नहीं। ऐसा लगता है इस दौर अब आखिर में इख्तलाफात पे तो बहुत पढ़ दिया। आखिरी 2 मिसरे दुआ करके सरकार के दरबार में जा रहा हूं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हवा की तरह वो खफा ना रहे, हवा की तरह वो खफा ना रहे। मेरा भाई मुझसे जुदा ना रहे। मेरा भाई मुझसे जुदा ना रहे। लास्ट में इमाम आली मकाम के सुनते चले जाइए। मजा देगा आपको।
माशाल्लाह जो मज़ा शुरू में आ रहा था वही पब्लिक में मज़ा 3:15 बजे तक है। तो मैं उम्मीद से ये शेर सुना रहा हूँ, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ये गज़ल सुन के भी। आ जाओ।